अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सनी है और आज की वीडियो आइस नशे क्रिस्टल मेथ जिसे कहते हैं उसके ऊपर है कि कैसे इसको एक बार इस्तेमाल करने से ये आपको अपना आदी अपना गुलाम बना देती है। तो शुरू करते हैं। आइस क्रिस्टल मेथ आखिर है क्या? दोस्तों, जैसे दूसरे नशे अफीम, चरस, गांजा ये पौधों से बनते हैं, लेकिन आइस नशा जो है एक केमिकल से बनता है। दवा में इस्तेमाल होने वाला केमिकल एफिडेरिन, ये इसका एक अहम कंपाउंड है। आइस क्रिस्टल मेथ, इसका असल नाम मेथाएम्फेटामाइन है। इसे इस्तेमाल करने वाले लोग सिगरेट, हुक्का, इंजेक्शन और इसको नाक के जरिए लेते हैं। इसे इस्तेमाल करने से दिमाग में केमिकल या हार्मोन्स की एक बाढ़ सी आ जाती है। डोपामिन, एड्रेनलिन और सेरोटोनिन दिमाग में रिलीज होने लगते हैं। ये केमिकल्स हमें खुश महसूस करवाते हैं, अच्छा फील करवाते हैं। एक स्टेटमेंट के हिसाब से 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स तक इंसान जागता रहता है, उसे नींद नहीं आती। लेकिन इस नशे को इस्तेमाल करने वाले लोगों के हिसाब से वो 4 से 7 दिन तक नहीं सोते, जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। 8 दिन पूरा नींद नहीं ना आई। उसके बाद मुझे पता 8 दिन नींद नहीं आई? नहीं। जब तो आए से कितने दिन बाद नींद आती है ये बताओ? 7 से 8 दिन बाद इंसान सोता है। और आइस नशा आर्थिक तौर पर मेमोरी पावर बढ़ा देता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा हो रहा है और इस स्टूडेंट्स में इसकी मकबूलियत बढ़ती जा रही है। लेकिन आपको कोई ये नहीं बताता कि आपका मेमोरी पावर तो बढ़ता है, लेकिन आपका फोकस पावर जो है वो ज़ीरो हो जाता है, फोकस ज़ीरो हो जाता है। मतलब ये जो जिस चीज़ के लिए स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं हो पाता। उल्टा ही ये इसके आदी हो जाते हैं, इसमें फंस जाते हैं और अपनी लाइफ खराब कर लेते हैं, अपनी स्टडी खराब कर लेते हैं। आइस नशे के बहुत सारे नुकसान आते हैं, लेकिन मेजर ये आपके साथ 3 काम करता है। उसमें से एक, ये इंसान में जिस्मानी ख्वाहिशात बढ़ा देता है, यानी सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ा देता है। लेकिन वक्त के साथ साथ आप इसके आदी होने लगते हैं, क्योंकि इसके बिना आपको कोई फीलिंग ही नहीं आती। दूसरा, ये रिमूव इनहिबिशंस, यानी कि आपके दिमाग में मौजूद ब्रेकिंग सिस्टम को तबाह कर देता है। इस नशा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे दिमाग का एक अहम हिस्सा होता है, फैसला साजी, मंतक और नताइज का तज्जिया करता है, उसे बहुत शदीद नुकसान पहुंचाता है। ये जिसकी वजह से हम क्यों नहीं की स्टेट में पहुंच जाते हैं। अगर कोई आपको इस स्टेट में कहे आप चोरी करो, आप डाका डालो, तो आप कहेंगे क्यों नहीं, क्योंकि इससे आपके दिमाग को थ्रिल मिलेगी, एक एक चैलेंज मिलेगा जो पूरा करने के बाद आपको मज़ा मिलेगा। और यही इस नशे का बहुत खतरनाक पहलू है। तीसरा काम ये करता है, ये आपके दिमाग में हार्मोन्स का एक सैलाब ला देता है। अगर आप नेचुरल रिवार्ड लेंगे डोपामिन का, तो वो 100% होता है। लेकिन जब आप आइस नशा यूज करते हैं तो आपके डोपामिन के लेवल 1200 तक चले जाते हैं, और इसको यूज करने से आपके डोपामिन के जो रिसेप्टर्स हैं वो बिल्कुल तबाह हो जाते हैं, जिससे अगली बार आपको खुशी का एहसास ही नहीं होता जब तक आप मेथ यूज नहीं करेंगे, मेथ क्रिस्टल यूज नहीं करेंगे। इसी वजह से ये इंसान को इतना मजबूर कर देता है, एक ही बार में अपना आदी कर देता है, एक ही बार में अपना गुलाम बना देता है। इसके सिवा आपको नेचुरल खुशी मिलेगी ही नहीं, महसूस ही नहीं। आइस नशे की क्रेविंग दुनिया में सबसे खतरनाक क्रेविंग है। अगर ये किसी मुतासरा अफराद को ना मिले तो उसका रिएक्शन कुछ इस इंसान जैसा हो जाता है। ये वीडियो चेक करें आप। ये नशा इंसान के दिमाग में मौजूद वायरिंग सिस्टम को बदल के रख देता है, उसकी साख को चेंज कर देता है। ये एक साइकेट्रिस्ट का वीडियो है जिसे आप चेक करें कि वो इस क्रिस्टल मेथ के बारे में आपको क्या बताता है। Produces less and responds less. People then experience anhedonia, the inability to feel pleasure, apathy, and sexual dysfunction. This is why recovery from meth is so complex. The brain's reward system has been recalibrated. You're not just quitting a drug, you're reprogramming emotional and sexual memory. And
इस नशे को छोड़ने के बाद भी कई माह तक इंसान को ऐसा फील होता है कि जैसे हमारी ज़िंदगी में कुछ अधूरा हो, हमारी ज़िंदगी में कुछ इनकम्प्लीट हो, लेकिन ये वक्त के साथ साथ ठीक हो जाता है। इस नशे के मुसलसल इस्तेमाल से दिल और दिमाग की शरियामें मुतासर होती हैं, गुर्दे, जिगर और फेफड़े को शदीद नुकसान पहुँचता है। इस नशे के इस्तेमाल से दिल का दौरा हो सकता है और ब्रेन हेमरेज भी हो सकती है, उससे मौत वाक़ई भी हो सकती है। आइस नशा करने वालों की ज़िंदगी कभी भी नॉर्मल नहीं गुजरती। अगर आप आइस नशे में मुब्तला हैं तो दूसरे नशों की तरह इसका भी इलाज मुमकिन है। दोस्तों, ये थी आइस क्रिस्टल की काली सच्चाई जो मैंने आपसे शेयर की। अगर आप एक बाप हैं या माँ हैं या एक बड़े भाई हैं, अपने प्यारों के सर्कल पे ज़रूर नज़र रखें, देखें वो क्या करते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ पे इतना असर ना डालें कि वो अपनी ज़िंदगी जीना ही छोड़ दें, मगर उनके सर्कल को ज़रूर देखें कि वो किसी गलत संगत में तो नहीं हैं। अगर वो हैं, आपको दिखता है कि वो कहीं पर गलत हैं, तो उनसे बैठ के बात करें, उन्हें प्यार से समझाएं, उनसे खुल के बात करें। अगर आप एक टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स का ध्यान रखें। अगर कोई भी स्टूडेंट अनयूजुअल बिहेवियर अपनाता है बहुत ही जल्दी से, और अगर बहुत ही जल्दी वो पहले ऐसा नहीं करता था लेकिन अब वो बहुत जल्दी ही जारिहाना रवैये पे उतर आता है, तो ये हो सकता है कि वो क्रिस्टल मेथ यूज़ कर रहा हो, क्योंकि क्रिस्टल मेथ यूज़ करने से इंसान बहुत ही जल्दी जारिहानापन पे उतर आता है। अगर आप एक टीचर हैं तो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में इसके सेशन अरेंज करवाएं ताकि हमारे स्टूडेंट्स इस चीज़ से बच सकें। और अगर आप कानून नाफिज करने वाले इदारों में से हैं तो खुदारा इस पे अपना 100% फोकस दें ताकि इस नशे को ख़त्म किया जा सके। अगर इस नशे की वजह से कोई भी एक घर उजड़ता है, कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर आती है, क्योंकि आप हमारे मुहाफ़िज़ हैं। लास्ट में दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नौजवानों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने जानने वालों के साथ। अगर कोई भी एक इंसान इस वीडियो को देखकर इस नशे से, इस तोहमत से, इस बला से बच जाता है तो ये हम सबकी कामयाबी होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी ऐसी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।